ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम भैरव महाराज का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। भैरव महाराज शत्रु विनाशक देव तो हैं ही हैं, साथ में भूत प्रेत और बुरी बाधा को भक्षण करने वाले देव भी माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र टोना टोटका से अति परेशान हो गया है, शत्रु के द्वारा भेजे गए तमाम प्रकार के मारण मूठ वशीकरण जैसी बाधाओं से परेशान हो गया है, तो निश्चित ही उसे इस मंत्र की साधना करके अपने शत्रु का समन करना चाहिए। शत्रु की विद्या को नष्ट कर देना चाहिए। समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से, अपने घर से, परिवार से, बच्चों से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक सक्षम मंत्र है इन सब प्रकार की बाधाओं को हटाने का। यह मंत्र कालाष्टमी के दिन सिद्ध किया जाता है। इसके अलावा होली में, दीपावली में, जेठौनी एकादशी में, नवरात्रि की अष्टमी के दिन और गुप्त नवरात्रि की सप्तमी के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। साधना करने के बाद इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि मात्र एक ही बार मंत्र के पाठन की आवश्यकता पड़ती है और मंत्र अपनी गति से कार्य करता है, समस्त प्रकार की बाधाओं को जलाकर भस्म कर देता है। वैसे यह मंत्र श्रवण करने से भी लाभ प्रदान करता है। कोई व्यक्ति यदि मंत्र तंत्र की साधना नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति इस मंत्र को लगातार श्रवण करे तो भैरव महाराज की कृपा से उसकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमने लिंक उपलब्ध कराया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लगातार इस मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। शास्वर, क्योंकि शास्वर जो बुंदेलखंडी शाबर मंत्र होते हैं, ऐसे मंत्रों को श्रवण करने से 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपके शरीर को आराम लग जाता है और धीरे धीरे बाधाओं का हरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ होता है। वहीं मंत्र को यदि हम सिद्ध करके प्रयोग कर लेते हैं तो एक ही बार में बाधा का शमन हो जाता है। अब लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र की साधना कर ही नहीं पाते, समय ही नहीं है या स्वास्थ्य साथ नहीं देता, ऐसे लोग लगातार ही मंत्र का श्रवण करें नित्य प्रतिदिन, तो धीरे धीरे बाधा का अपने आप ही समापन हो जाता है। हमने जैसा कि बताया, श्रवण करने से 10 से 20% ही लाभ होता है। तो धीरे धीरे जब लगातार मंत्र को आप श्रवण करते रहेंगे तो मंत्र इतना तीक्ष्ण हो जाएगा कि आपकी बाधाएं फिर समाप्त हो जाएंगी। चलिए मंत्र का विधि विधान जानने से पहले मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं कि कैसे इस मंत्र की हमें साधना करनी चाहिए। क्योंकि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र जो होते हैं, इनकी साधना बहुत ही आसान होती है। कोई भी व्यक्ति इन मंत्रों की साधना करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकता है और परोपकार में भी इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और मंत्र के लेखन के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर ही हमने मंत्र लेखन भी दिया हुआ है और श्रवण भी कराया हुआ है। ओम नमो आदेश गुरु को, महागुरु को प्रणाम, काशी के कुतवाल काल भैरव को प्रणाम, चंड भैरव शमशान बसे प्रचंड भैरव रण में दौड़े, सिद्ध भैरव बैठे आसन डारे, क्षेत्रपाल आगे चले रक्षपाल रक्षा करे, वीर भैरव गर्जे उग्र भैरव करे संहार, भूत प्रेत को भक्षण करे, करे दंड प्रहार, डाकनी शाकनी डर के भागे, बरम खब्बीस मशान पकड़ कर बांधे, तंत्र बंधन टोना टोटका काटे, पर विद्या मारण मूठ तुरंत लौटाए, गुनी की गुण विद्या मारे, छाती फाड़ खून गिराए, भरे रक्त कपाल, मारण मार शत्रु मारे, तुरंत नरक में डारे, दुहाई शिव शंकर की, दुहाई महामाई काली की, पूरे मंत्र आदेश महागुरु को। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र है जो कि बहुत छोटा सा मंत्र है, जल्दी ही कंठस्थ होने वाला मंत्र है। और जो लोग देखिए मंत्र को साधना करना चाहते हैं, मंत्र का सिद्धिकरण करना चाहते हैं, ऐसे लोग मंत्र को लगातार श्रवण करें। लगातार श्रवण करने से मंत्र कुछ ना कुछ लक्षण उभारता है, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, उल्टी का लगना, घबराहट महसूस होना, गुस्सा आना, या कोई असाध्य परेशानी है तो उसमें तत्काल ही आराम लग जाना, ऐसे लक्षण मंत्र उभारता है। अब ज़्यादा आराम तो नहीं लग सकता सुनने से, हाँ आपको 10-12% लाभ तत्काल ही मिल जाता है। और जब इतना लाभ आपको मिल जाए तब फिर आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है। फिर इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको बैठना चाहिए। मंत्र की साधना करने के लिए मुहूर्त हमने आपको बता ही दिए हैं, उन्हीं मुहूर्तों में आपको इस मंत्र की साधना करनी है। चाहे दीपावली में मंत्र की साधना करें
या डिठौनी एकादशी में करें, नवरात्रि में करें, होली में करें या कालाष्टमी में करें, सभी समय का विधान है एक ही जैसा है। भैरव महाराज का बढ़िया से एक शांत स्वरूप वाला यदि चित्र आपके पास है तो उपलब्ध है तो उसको बढ़िया से स्थापित कर लीजिए, नहीं तो जो चित्र आपको मिल जाए उसकी स्थापना कर लीजिए। मंदिर में यदि आप साधना करने वाले हैं तो मंदिर में चित्र स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। भैरव महाराज का यदि मंदिर है, भैरव महाराज की मूर्ति है तो वहाँ आपको चित्र स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ति हो या चित्र हो, दोनों का बढ़िया से स्नान कराइए। इसके बाद वस्त्र अर्पण करिए, तिलक कराइए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, उनके सामने काले रंग का आसन डालकर बैठ जाइए। भगवान भैरव को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए कि महाराज हम आपके इस मंत्र का जापन करने वाले हैं, इस मंत्र को जपने की, साधना करने की हमारे शरीर में शक्ति डाल दें और इस मंत्र में इतनी सिद्धि डाल दें कि जिसके ऊपर भी इस मंत्र से हम झाड़ा लगा दें उसकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए, हमारे घर परिवार बच्चों की भी बाधा का हरण हो जाए, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए, एक अखंड ज्योति जरूर जला लीजिए सरसों के तेल की, ठीक है, और बढ़िया से माला से इसी मंत्र का आप जापन करिए। देखिए ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है इस मंत्र में, मात्र आपको 11 माला जाप करना है। लेकिन आप प्रतीक्षीकरण की इच्छा रखते हैं यदि तो आप अपनी जप संख्या बढ़ा सकते हैं, कई संख्याओं 108 तक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। साधना करने से पहले हमें ध्यान देना है, आसन का बंधन करना है, घेरा लगाना है और कवच आपके गले में होना चाहिए। कवच जरूर बना के धारण करिएगा, जिनको कवच बनाना नहीं आता है ऐसे लोग टेलीग्राम में लिखिएगा, उन्हें हम कवच उपलब्ध करा दें, ठीक है। इसके बाद ही आपको जब शुरुआत करना है, साधना की शुरुआत करनी है। जितने समय भी आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाती है, वैसे इस मंत्र को जपने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे में 11 माला आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। वो आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी है। भैरव महाराज का अपनी आंखों के बीच में ध्यान करना है, उसके बाद ही जाप करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी ही ज़्यादा मंत्र में शक्ति आएगी, उतने ही जल्दी मंत्र आपका जागृत होगा, सिद्ध हो जाएगा। जब आपका जप संपन्न हो जाए तो एक वेदी बना लीजिए, वेदी नहीं है तो खप्पर ले लीजिए, खप्पर वैसे अति उत्तम होता है भैरव महाराज के हवन करने के लिए। इस साबर मंत्र का आप पाठन करिए, एक बार लास्ट में बीज मंत्र भी बोलिए भैरव महाराज का और आहुति डालना शुरू करिए। अग्नि का पूजन पहले ही कर लीजिए। जब आपकी आहुतियाँ संपन्न हो जाए तब अपने ऊपर जल का छिड़काव करिए, शांति मंत्र का पाठ करिए। अग्नि के ऊपर भी जल का छिड़काव कर सकते हैं आप, और अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए, तिलक करते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। उठने के बाद आपको ध्यान देना है कि जब भी आपकी अग्नि जो है ठंडी हो जाए, भस्मी बन जाए, तो उसको बढ़िया से छान कर साफ कपड़े में बांधकर भस्मी को रख लेना है। ऊबड़ खाबड़ जो भस्मी बचेगी उसका विसर्जन आप कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होती है झाड़ा फूंकी करने के लिए, इसी भस्मी का आपको उपयोग करना है। थोड़ी सी भस्मी अपने हाथ में ले लीजिए, जो भी व्यक्ति पीड़ित हो उसके ऊपर इस भस्मी से तिलक कर दीजिए और मंत्र का 1 से 11 बार पाठन करके उसके कान में फूंक मारिए। ऐसा करने से तुरंत ही उसके शरीर से बाधाएं दूर हो जाती हैं। जल अभिमंत्रित करके भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू के सहारे भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। खासकर त्रिशूल और खड़ागास्त्र से इस मंत्र का झाड़ा विशेष माना जाता है। और यदि आपने सोंटा पहले से ही बना रखा है, सोंटा के झाड़ा इतना प्रबल होता है कि एक सोंटा के प्रहार से समस्त प्रकार की बाधाएं कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं। तो जिनको सोंटा बनाना नहीं आता है ऐसे लोग कमेंट में लिखेंगे तो हम उसका बना के बता देंगे कि कैसे सोंटा तैयार किया जाता है, कैसे सोंटा को जागृत किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा। 11 से लेकर 2 बजे के बीच में आप फोन संपर्क हमसे कर सकते हैं और इस मंत्र के बारे में या अन्य मंत्र के विधि विधान के बारे में सलाह ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय भैरव महाराज की। हाँ, लेकिन झाड़ने फूंकने के अपने क्षेत्रीय तरीके भी हो सकते हैं, उनका भी इस मंत्र के सहारे आप प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको कुछ नहीं आता ऐसे लोग फ़ोन संपर्क करके पूछ सकते हैं, क्योंकि झाड़ा फूंकी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के प्रयोग प्रचलित हैं। तो जो भी आप जानना चाहेंगे उस बारे में हम सलाह आपको निश्चित ही देंगे। जय श्री राम।